साची जोता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं। पढ़ी है गीता कभी? नहीं। कि हमारी जो भक्ति है वो केवल रस्में बनकर रह गई है। आपको लगता है मैम कि अगर हम भूखा रहेंगे 9 दिन इससे भगवान खुश होंगे? बाकी के दिन समाज में आखिर बेटियों को क्यों जला दिया जाता है? जय जयकार। कुछ भी नहीं होता, बस अपना भगवान की पूजा करो, जय माता की जितना टाइम हो उतना करो। नहीं, इससे भगवान कोई खुश नहीं होता। अगर हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं तो उसमें भगवान कैसे खुश रह सकता है? इंसान ही नहीं खुश रहेगा। अनाज तो बच जाता है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और माता की आराधना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है 9 दिन तक व्रत रखना ही सच्ची भक्ति है? क्या भगवान चाहते हैं हम अपने शरीर को 9 दिनों तक भूखा रखें? क्या भगवान ऐसे खुश हो सकते हैं? क्या यही है सच्ची साधना? आज हम लोगों से भी बात करेंगे और अपने शास्त्रों को भी जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं, तो चलिए जानते हैं लोगों से कैसे रखते हैं ये वो त्योहार, कैसे मनाते हैं, कि आखिर क्यों रखे जाते हैं नवरात्रि के व्रत। चलिए बात करते हैं इनसे। नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं और ये व्रत रखती हैं, कैसे रखती हैं व्रत, कैसे मनाती है इस त्योहार को। मैम नमस्कार। हाय हेलो, मेरा नाम शारदा है। नमस्ते मैम। दिल्ली से? जी मैम, मैं दिल्ली रोहिणी से। अच्छा, व्रत चल रहे हैं मैम, रखती हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल व्रत रखती हूँ। मैं पहले है ना 3 साल पहले व्रत रखती थी, हमेशा रखती थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी जी। तो मैं व्रत नहीं रख पाती थी। मन करता था पर बॉडी काम नहीं करता था। आपको कहाँ से पता चला कि व्रत रखने चाहिए, क्यों रखने चाहिए व्रत? व्रत वही है, एक होता है मतलब परंपरा, दूसरी मन को संतुष्टि। जी। व्रत रखता किसी को दिखावा हमें नहीं करना है। कई तो लोग होते हैं ना, एक दूसरे को देख के व्रत मेरे फास्ट है, पर एक दूसरे के देख के नहीं करना चाहिए। अंदर से भावना जगनी चाहिए। आपको लगता है मैम कि अगर हम भूखा रहेंगे 9 दिन इससे भगवान खुश होंगे? नहीं, भूखा रहने से भगवान नहीं मिलते। जी। भूखा रहने से भगवान कभी नहीं तो मिले किसी को और नहीं मिलेंगे। अंदर से दिल को अपना साफ रखो। मैम गीता पढ़ती हैं? गीता मैम मेरे को टाइम नहीं मिलता गीता के लिए। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे मनाते हैं वो इस त्योहार को। आइए जानते हैं इनसे क्यों रखती हैं। नमस्कार मैम। रखती हैं व्रत? हाँ जी। क्यों रखती हैं? बच्चों के लिए, घर के लिए, सुख शांति बनी रहे। अच्छा। बस माता रानी की कृपा बनी रहे। वेदों को, गीता को, शास्त्रों को मानती हैं? हाँ जी। पढ़ी है गीता कभी? नहीं पढ़ी। मैम नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। तो नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं मैम, रखती हैं? हाँ जी। क्यों रखती हैं? भगवान की श्रद्धा है इसलिए भगवान में। अच्छा मैम, आपको लगता है कि हम 9 दिन भूखे रहेंगे? हम 2 ही रखते हैं। तो मतलब आपको लगता है वैसे भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे? भूखे रहने से नहीं, श्रद्धा है। भगवान नहीं कहता भूखे रह के व्रत रखो। जी। हम तो खाने पीने वाला व्रत रखते हैं। अच्छा, नहीं कई मतलब अलग अलग तरीके से रखते हैं। नहीं, हमारे यहाँ खाने पीने वाला रखते हैं कि खाओ पियो, फल खाओ, जो मर्जी खाओ। मैम गीता है आपके घर पे? हाँ है। पढ़ते हो? नहीं पढ़ी। अच्छा, पढ़ते नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलता? टाइम ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता, बस अपना भगवान की पूजा करो, जय माता की जितना टाइम हो उतना करो। नहीं है टाइम तो मत करो। कन्या पूजन भी करती होंगी जैसे लास्ट? हाँ, कन्या पूजन भी करेंगे। तो क्यों करती हैं कन्या पूजन, मतलब क्या आता है अंदर से फीलिंग? देवी का रूप मानते हैं इसलिए करते हैं। मैम 9 दिन तक देवी उसके आगे पीछे चांटे मारते हैं। क्यों मैम, फिर ये क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं पता, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों के साथ इसलिए रखते हैं। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, तो मैम एक सवाल जानना चाहूँगी आपसे। आपको लगता है कि अगर हम 9 दिन या 10 दिन भूखे रहेंगे इससे भगवान खुश होंगे? नहीं, इससे भगवान कोई खुश नहीं होता। अगर हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं तो उसमें भगवान कैसे खुश रह सकता है? इंसान ही नहीं खुश रहेगा तो भगवान कैसे खुश रह सकते हैं? एक और है कि कन्या पूजन करते हैं 9 दिन के बाद, जो मतलब वो प्रोसीजर कंप्लीट आता है, कन्या पूजन करते हैं। उस दिन तो कन्या को देवी का रूप माना जाता है। हाँ, देवी का रूप। वो अगर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूँ यहाँ पे, तो
एक जो लड़की है या एक महिला है उनको हमें सारा दिन देवी मानना लेकिन चाहिए। हमारे समाज में तो ऐसा नहीं है मैम। 9 दिन के बाद तो जो लोग पूजा कर रहे हैं ना, 10वें दिन वही शायद बेटी के साथ इतना गलत कर देते हैं कि काफ़ी न्यूज़ आ जाती है मैम। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम खुद ऐसे लोग हैं, समाज में लोग मतलब उन लोगों की जो मेंटालिटी है वो इस तरीके से हो चुकी है कि 9 दिन तो जो ये नवरात्रों के दिनों को हमने देवी का रूप दे दिया है, मगर अदर वे जो अदर टाइम अदर जिस भी चीज़ में है कि हम महिलाओं को कुछ नहीं समझते। ये हम मतलब सोसाइटी में जिस तरीके से आप ना समझो पितृ सत्ता आ रही है ना हमारी चलती भी आ रही है, वही चीज़ हम मानते आ रहे हैं। और ये रूढ़िवादिता और ये पितृ सत्ता कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगी। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे ये ऐसे ही चलता जाएगा। हम अपने परिवार में भी देख लें ना, तो हमारे परिवार में भी कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादिता व पितृ सत्ता ही चलती आ रही है। हमारी मम्मी भी हमको यही सिखाती है कि तुम्हें भी 9 दिन तक नवरात्रि व्रत रखना चाहिए, ठीक है। मगर जो आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं और लड़कियां भी हैं, ये सब चीज़ें नहीं मानती हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आइए अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित उन लोगों के विचार भी सुनते हैं जिनका मानना है कि व्रत करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। संत रामपाल जी महाराज से उपदेशित इस छोटी सी बच्ची ने देखिए गीता जी के हवाले से व्रत के बारे में क्या विचार रखे हैं। दर्शकों, इस दुनिया में बस एक ही तत्वदर्शी संत है, वो है संत रामपाल जी महाराज। उनने बताया है गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में ये लिखा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे ना सुख प्राप्त होता है ना मोक्ष प्राप्त होता है। सच साहिब, इसीलिए मेरे गुरुजी द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए। धन्यवाद। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवरात्रों की शॉपिंग चल रही है, बाजारों में भीड़ लगी हुई है, बाजार सजे हुए हैं और जागरण की लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप आज यहाँ पर सत्संग में आए हैं, क्या आप इस प्रकार की कुछ तैयारी नहीं कर रहे? क्या आप नवरात्रों के व्रत नहीं रखते? नहीं, हम नवरात्रों के व्रत नहीं रखते। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें वेदों से, शास्त्रों से, सभी पुराणों से, गीता जी से ये ज्ञान दिया है कि व्रत रखने से हमें कभी कोई लाभ होता ही नहीं है। नाम लेने से पहले मैंने माता के व्रत रखे और भी बहुत सारे व्रत रखे, लेकिन उनसे मेरे को कभी कोई लाभ हुआ ही नहीं था। फिर मालिक का ज्ञान मिला तो पता चला कि व्रत रखने से तो लाभ हो ही नहीं सकता। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भूखा रहने से अगर लाभ होता तो अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो बहुत बुरी तरह से लोग मरते हैं, बहुत बुरी मौत उनको आती है। अगर वो व्रत ही हो जाता है, जब वो पूरा दिन भूखे रहते हैं, अगर वो व्रत लाभ देता तो अकाल पड़ने पे ये बुरा हाल क्यों होता? आप खुद ही सोचिए ये बातें। दूसरी बात कि अब नवरात्रों में क्या करते हैं सब लोग, मांस मीट सब कुछ बंद कर देते हैं, मदिरा सेवन नहीं करते, सब कुछ बंद कर देते हैं। और वही माता फिर कुछ टाइम बाद बलि मांगने लग जाती है, बकरों की और पता नहीं किस किस चीज़ के बलि देते हैं। तो क्या माता बकरे खाती है? जो माता 9 दिन बकरे नहीं खाती फिर वो माता बकरे खाने लग जाती है। तो आप ये खुद ही सोचिए कि ये डिप्लोमेटिक सा सिस्टम नहीं लगता आपको? कहीं से भी ये कोई भी चीज़ आपको एक होता है कि हाँ ये चीज़ प्रमाणित हो या इस चीज़ का कोई मतलब निकलता हो। मेरे हिसाब से तो ये मतलब निकलता नहीं। आप भी एक बार सोचिएगा कि माता जब 9 दिन नहीं अगर मांस मिट्टी खाती तो फिर वो बलि कैसे मांग सकती है? अब आज का पढ़ा लिखा समाज भी अनपढ़ों जैसी बातें करता है। अब मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के कहने से ही चीज़ें नहीं मानी, मैंने खुद वो शास्त्र उठा के देखे, पढ़े, उनमें वही बातें लिखी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं। तो तब मैंने इन बातों को माना है। अब मैं गुड़गांव जैसी सिटी में जॉब करके आई हुई हूँ। वहाँ का कल्चर आपको पता है, 99% वहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्लब्स ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन मैं आज भी परमात्मा की दया से, उनके ज्ञान के आधार से इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। बहुत दूर का मतलब है कि मैं उन लोगों के साथ भी नहीं बैठती जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है हमारी सोसाइटी में। आपका क्या कहना है, क्या आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं? जी नहीं, मैं नवरात्रों के व्रत नहीं रखती। जैसे कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं। और मैंने वेदों को देखा है, पढ़ा है, जाना है कि व्रत रखने से तो लाभ नहीं होता। अगर व्रत रखने से लाभ होता तो अकाल पड़ने की मृत्यु नहीं होती, इन्होंने बता ही दिया है।
जैसा कि आपने बताया कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी श्रद्धालु ये बता रहे हैं कि संत रामपाल महाराज की भक्ति से हमें लाभ होता है। आपके साथ कुछ ऐसा लाभ हुआ हो संत रामपाल महाराज से नाम लेने के बाद, तो क्या आज आप आपको बताएंगे, आप हमें बताएंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। मुझे जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मुझे उन्होंने जीवन दान दिया। मेरे पेट में रसोली थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के टाइम बोल दिया था कि ये जी नहीं पाएंगी, 1-2 महीना जी पाएंगी मुश्किल से, क्योंकि मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, मेरे अंदर से पानी भी नहीं जा रहा था। लेकिन परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया और उन्हें मुझे जीवन रक्षा की मेरी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जी। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे संत रामपाल महाराज के काफी श्रद्धालुओं से बात की, उनका कहना है कि वो नवरात्रों के व्रत नहीं रखते, वो देवी दुर्गा माता की पूजा नहीं करते। तो वो क्या आपका भी यही कहना है कि आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं? नहीं वैसे। क्यों नहीं रखते आप नवरात्रों के व्रत? हमारी पवित्र गीता जी में मना किया है, क्योंकि परमात्मा को पाने वाला योग ज्यादा खाने वाले का सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल न खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, गीता जी में बताया। इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, व्रत रखना शास्त्र में मना किया है, इसलिए हम व्रत नहीं रखते। देखिए, आपको क्या संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद कुछ लाभ हुआ? जी हाँ, मुझे अनेकों लाभ हुए। मैं अभी आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। मैं पहले बहुत बीमार रहता था। मैंने शिवजी महाराज की भी साधना 15 साल की है और 7 साल मैं गुरुवाई पद पे रहा। मैंने बालाजी की साधना की है, मैं मेहंदीपुर बालाजी भी जाता था और 7 साल मैं गुरुवाई पद पे था, लोगों की पुच्छाई निकालता था, लेकिन मेरे को उसमें कोई आराम नहीं आ रहा था। मैं बहुत बीमार था, मेरा वजन कम था। तो मैं जब संत रामपाल जी महाराज से सन 2004 में मैंने नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेते ही जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता चला गया। मेरा मई के महीने में डॉक्टर भी मना करते चीज को 3.5 किलो वजन बढ़ा, जबकि डॉक्टर लोग भी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा 6 महीने में 16 किलो वेट बढ़ा, 52 किलो वेट से मेरा 68 किलो वेट वजन बढ़ा और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 58 की उम्र मेरी होने जा रही है। मैं परमात्मा की दया से बहुत खुश हूँ, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे लाभ हुए कि परमात्मा ने मेरे को जीवन दान भी दिया। क्योंकि आपका कहना है कि संत रामपाल महाराज ने आपको जीवन दान दिया? जी, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं अपना पंचांग विद्या भी जानता था, मैंने अपनी सब कुछ देखा हुआ था। मेरी 49 में मेरी मृत्यु थी, जबकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मृत्यु को टाल के और मुझे जीवन दान दिया है। आज मैं उनकी वजह से ही और उनकी भक्ति कर रहा हूँ और मेरी पूरी गृहस्थी, मेरा पूरी फैमिली बहुत अच्छी तरह से रहती है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल महाराज ने इनको भी जीवन दान दिया। यहाँ पर एक एक शिष्य को संत रामपाल महाराज इतने लाभ दे रहे हैं कि वो बताते नहीं थक रहे। जीवन दान तक यहाँ पे संत रामपाल महाराज के श्रद्धालुओं को संत रामपाल महाराज के द्वारा शास्त्र अनुकूल भक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज वेदों और गीता के अनुसार भक्ति बताते हैं। 9 दिन व्रत रखने से या 9 दिन भूखा रहने से न तो भगवान खुश होते हैं और न हमें मोक्ष मिलता है। असली साधना वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो, और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं, जिससे इंसान का मोक्ष संभव है। नवरात्रों के दौरान काफी लोग लहसुन और प्याज खाना छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि यह तामसिक भोजन है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं वेद और गीता में ऐसा लिखा है क्या कि 9 दिन तक लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए? अगर लहसुन प्याज खाना इतना गलत है तो क्या सिर्फ 9 दिन छोड़ देने से हम शुद्ध हो जाते हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है। असल सवाल ये है कि भगवान हमारे भोजन को देखते हैं या फिर भगवान हमारे सही मार्ग और सही भक्ति को देखते हैं, क्योंकि कहीं भी वेदों या शास्त्रों में नहीं लिखा कि हमें प्याज और लहसुन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान पाने के लिए किसी विशेष सब्जी को छोड़ना जरूरी होगा, बल्कि शास्त्रों में तो यह लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही हम भगवान को पा सकते हैं और हमारा मोक्ष
हो सकता है। नवरात्रों के आखिरी दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को पूजा जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है, अगर बेटी सच में देवी का रूप है तो हमारे समाज में बेटियों के साथ इतने अपराध क्यों होते हैं? क्यों बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है? क्यों बेटियों के साथ इतने दुष्कर्म होते हैं? क्यों आज भी कई जगह बेटियों को बोझ समझा जाता है? अगर सच में बेटियां देवी का रूप है तो क्या 9 दिन के बाद आप सब भूल जाते हैं? क्या नवरात्रों के दौरान ही याद रहता है कि बेटी देवी का रूप है? अगर बेटी देवी का ही रूप है तो केवल 9 दिनों तक ही उनको इज्जत और सम्मान क्यों दिया जाता है? बाकी के दिन समाज में आखिर बेटियों को क्यों जला दिया जाता है? दहेज के कारण क्यों बेटियों के साथ समाज में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है? क्यों बेटियों को इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है? क्यों बेटियों को पैदा होते ही पेट में मार दिया जाता है? असल में सवाल ये नहीं कि कन्या पूजन करना सही है या गलत। सवाल यह है कि हमारी जो भक्ति है वो केवल रस्में बनकर रह गई है, क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ 1 दिन या 9 दिन के पूजन की नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति हर दिन, हर वक्त, हर समय सम्मान देने की और कर्म करने की होती है। आज आपने लोगों की भी राय सुनी और शास्त्रों के दृष्टिकोण भी। अब सवाल आपसे है, क्या हमारी भक्ति ज्ञान पर आधारित है या सिर्फ परंपराओं पर? शायद इस नवरात्रि केवल व्रत नहीं, सवाल भी रखिए खुद से, क्योंकि सच्ची भक्ति ज्ञान से शुरू होती है